नीट की प्रैक्टिस करने वाली दो देवियों ने एक क्वेश्चन पूछा है। हमने इनमें दिखा रखा है कि एसी अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज को नापने के जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं उसका डायल 3-4 वेद रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है। इसका नॉलेज लीजिए प्यारे बच्चों, इसका बेसिक समझिए क्या है, तो फिर ऐसे वो 2-3 क्वेश्चन अनशन बना के दे सकता है, तो आप हर प्रकार से उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए फैक्ट क्या है, अगर आप डीसी वाले वोल्ट मीटर और एमीटर लेते हैं और उसमें एसी लगा देते हैं तो एसी 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी करती है, यानी कि सुई 100 बार इधर 100 बार इधर, मतलब 1 सेकंड में एक बार, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार इधर 50 बार इधर गुजरेगी 1 सेकंड में। अपने इनर्शिया की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती, वो एवरेज को बताएगी, जो एवरेज तो 0 रहता है। इसलिए डीसी वाले वोल्ट मीटर और एमीटर एसी में काम नहीं करते, तो इसके लिए नए वोल्ट मीटर और एमीटर बनाए जाते हैं और एसी की वो प्रॉपर्टी चुनी जाती है जिसपे डायरेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता, और वो है हीट एनर्जी। अगर करंट एसी इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, हीट तो डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो वहां पे कंज्यूम होगी। इसी के तहत इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए नए प्रकार के वोल्ट मीटर और एमीटर बनाए जाते हैं जो एसी में यूज किए जाते हैं। इसमें एक थ्रेड, मेटलिक थ्रेड, मतलब मेटल वायर कहते हैं, ऐसा रहेगा जो बहुत जल्दी टेम्परेचर हाई कर देने पे लीनियर एक्सपेंशन इसमें हो जाता है और ढीला पड़ जाता है। इसके मिड पॉइंट से इंसुलेटर वायर जैसे सिल्क वायर बांध के और एक सिलेंडर के ऊपर लपेटा देके नीचे खींच देते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होगा करंट फ्लो होगा तो लूज हो जाएगा, जो इसके द्वारा खींच लिया जाएगा। और ये एक सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर है, इसको एक लपेटा देगा नीचे स्ट्रेच कर देगा और ये सिलेंडर घूमेगा, जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन है इसके ऊपर, तो जैसे वो नीचे खींचा ये घूम जाएगा ऐसे करके, तो इस पर इसके ऊपर लगा रहेगा पॉइंट जो कि इस एम्पियर और वोल्ट मीटर हो तो वोल्ट डायल पर मूव करेगा। अब करंट से ऐसे जा रहा हो ऐसे जा रहा हो, ये तो गर्म होगा, फैलेगा और इसके द्वारा नीचे ही खींचा जाएगा, सो पॉइंटर को एक ही तरफ चलना पड़ेगा। ओके, अब देखिए डायल कैसा हम वो करेंगे डिसाइड। अगर एम्पियर की बात कर रहे हैं तो I² R पर सेकेंड वो हीट डेवलप करेगा और यही हीट एनर्जी T टाइम तक के लिए ये हीट एनर्जी होगी, और जितना हीट इसको मिलेगी उतना ही वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है थीटा वो पूरी तरह से एस के ऊपर डिपेंड है और ये पूरी तरह से I² के ऊपर डिपेंड है। यानी करंट अगर आप 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से 4 एम्पियर बढ़ा रहे हो, एक एम्पियर बढ़ा रहे हो, तो उसका स्क्वायर डिफ्लेक्शन 1 फिर 2 दुगुना कर देने पे वो 4 गुना हो जाएगा, 9 16। अगर आप करंट को यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हो बाय 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो जो डिफ्लेक्शन है वो शुरू में सिर्फ 1 से 4 बढ़ेगा, यानी 3 ज्यादा, पर अगली बार सीधा 5 ज्यादा और अगली बार सीधा 7 ज्यादा, जबकि 1 एम्पियर बढ़ाया जा रहा है। तो शुरू के 1 एम्पियर में सुई जितना आगे जाएगी अगला उतना ही 1 एम्पियर बढ़ा देने से कुछ ज्यादा आगे जाएगी। यानी कि अगर
1 एम्पियर ये है, तो अगला 1 एम्पियर के लिए ये सुई थोड़ी ज्यादा टर्न हो जाएगी। ज्यादा टर्न होने के बाद 2 एम्पियर आएगा। ये अगर आप 2 से 3 करना चाहोगे तो हम 2 से 3 ही करेंगे, पर डिफ्लेक्शन जितना पहले होता उससे भी ज्यादा हो जाएगा, यानी इतना ना होके इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये गैप पहले पास में रहेंगे, फिर दूर दूर हो जाए, फिर और दूर दूर हो जाएंगे। तो आप ये कहानी एमीटर में, ये कहानी वोल्ट मीटर में। तो जब आप एसी एमीटर या वोल्ट मीटर लेते हैं तो उसके जो वोल्ट डायल या एमीटर डायल होगा उसमें जो डिविजन्स होंगे शुरू में पास पास होंगे और बाद में दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो थंबनेल में मैंने दिखा दिया आपके। इसमें जो है 1 मिनट क्वेश्चन निकाल देता हूं मैं। 12th क्लास और लास्ट के क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन दिखा रखा है। तो इसके पार्ट क्वेश्चन है द करेक्टली मार्क्ड एमीटर फॉर एसी सर्किट करंट इज सोन। तो पहला दिया हुआ उसने जिसमें खाने बराबर डिस्टेंस पे रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है पहले पास है, फिर थोड़ा दूर हो गया, फिर और दूर हो गया, ये सही है। तीसरा पहले है ही नहीं, फिर इक्वल मार्क्स है लगभग, वो भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस तो हो गई। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। और इसकी नॉलेज रखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी मीटर्स एंड डीसी मीटर्स। ओके।